परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि नहीं होती, अर्थात पाप बढ़ने लगता है, धर्म की अपेक्षा पाप जब अधिक हो जाता है, तब उसको बैलेंस करने के लिए भगवान को अपने सुखों का त्याग करके इस दुखालय में दुख सहने के लिए आना पड़ता है। क्यों आते हैं भगवान? वो जगत के माता पिता हैं, वो हमारे माता पिता हैं। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जिस दिन से बच्चे का जन्म होता है उस दिन से उसकी सेवा में लग जाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अच्छी नौकरी दिलाता है, उनके लिए घर बनाता है, बैंक में बैलेंस जमा कराता है, हर सुख सुविधा उपलब्ध कराता है। क्यों? क्योंकि उनके संतान को कोई कष्ट न हो। जब संसार के माता पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देते, तो वो जगत में माता पिता अपने संतान को कष्ट कैसे होने दे सकते हैं? भरोसा रखिए और उन पर आस बना करके रखिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीधे विप्रधेय सुर धरनी। जब पाप बढ़ती है तब पृथ्वी गोमाता का रूप धारण करके भगवान के शरण में जाकर के कहते हैं, प्रभु बहुत पाप बढ़ गया है, अब सहन नहीं होता। धर्म बैल का रूप बना करके भगवान के शरण में जाकर कहता है, प्रभु अब अवतार लो। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते नित नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते नहीं देखा। भक्त के लिए अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों की अधीन हूँ। और भगवान इस धराधाम में आते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, कारण तो बहुत है देवी, पर कोई दो चार आपको सुनाऊंगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। सावधान होकर के सुनना देवी, क्योंकि पिछले जन्म में आपको संशय हुआ पर आप कथा नहीं सुनी थी। एक दो जन्म के बारे में बताऊंगा, सुनो। पहला जन्म भगवान का क्यों हुआ? द्वारपाल हरि के दो, जय अरु विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय। एक बार शंकादि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शनार्थ के लिए आए हुए थे। द्वारपालों से कहा जाने दो, पर द्वारपाल ने रोक दिया। शंकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चार पुत्र, शनक, शनक नंदन, सनत कुमार और सनातन। बोल रही हूँ ना? तो चार पुत्र हैं जिन्हें शंकादि ऋषि के नाम से जाना जाता है। वो आए और जय और विजय को कहा, हमें जाने दो, नारायण से मिलना है, पर रोक दिया। नहीं, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं। श्राप दे दिया, जाओ असुर कुल में जन्म लोगे। 3 बार रोका था, 3 जन्म लोगे, असुर बन जाओगे। क्या क्या? एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बन जाओगे, दूसरे जन्म में हिरण्यकशिपु
वक्र और शिशुपाल बनोगे। भगवान दौड़ करके आ गए, ये आपने क्या कर दिया, अभिशाप दे दिया मेरे द्वारपालों को। बोला हाँ, जब जब भगवान विश्राम करने लगता है तब तक कोई ना कोई घटना घटी जाती है, लेकिन आपको भी जाना पड़ेगा। जब रावण कुंभकर्ण बना तब भगवान राम के रूप में आए, हिरण्यकशिपु हिरणाक्ष बना तब हिरणाक्ष के उद्धार के लिए प्रभु वराह अवतार आए, वराह अवतार लेकर के आए और हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए नरसिंह अवतार लेकर के आए। दंत वक्र और शिशुपाल के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस देह असुर दिन पाई। एक कलप सुर देख दुखारी, सब संहारी। और जलंधर, बाबा भोलेनाथ कहते हैं देवी, एक जलंधर नाम का असुर हुआ। कौन है यह जलंधर? समुद्र का पुत्र है। जलंधर नाम का एक असुर हुआ, उनका विवाह वृंदा के साथ हुआ। लक्ष्मी का भाई है ये जलंधर। लक्ष्मी कौन है? समुद्र की कन्या है, और लक्ष्मी का भाई समुद्र से ही जलंधर का भी प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनका भाई है। इतना बलशाली पराक्रमी अपना बल नहीं था, इनका बल था पत्नी का। एक सती नारी के सतीत्व में क्या बल होता है, इस प्रश्न के माध्यम से आप सुनेंगे। वृंदा देवी इतनी सती थी, भगवान विष्णु की भक्त थी, भगवान विष्णु का आराधना करती थी, और अपने सतीत्व के बल से उनके पति को कोई पराजित नहीं कर पाता था। ऐसन सती की महिमा मन भावे बहिना। भारतवर्ष में कई सतियां आई। वृंदा के तप बल के कारण उनके पति को स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान भोलेनाथ, स्वयं भगवान ब्रह्मदेव कोई पराजित नहीं कर पाता। इंद्रदेव का सिंहासन छीन करके बैठा है, तीनों लोगों में विजय करके बैठा है जलंधर। युद्ध करने के लिए जाता पर पराजित कोई नहीं कर पाता था उसे। ऐसन सती के महिमा मन भावे बहिना। ऐसन सती के महिमा मन भावे बहिना। मन भावे बहिना, मन भावे बहिना, मन भावे बहिना। ऐसन सती के महिमा मन भावे बहिना। ऐसन सती के महिमा भावे बहिना।
माताएं धन्य हैं। सती सावित्री जिन्होंने अपने मृत पति को भी जीवित कर लिया, जिनकी आयु 1 वर्ष थी सत्यवान की, उनकी आयु को बढ़ाया। धन्य है सती अनुसुईया जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना करके पालने में झूला झूलाया। और एक ये सती है वृंदा, अपने तपबल के कारण, अपने सतीत्व के कारण अपने पति को अजर अमर बना रही है। एक कलप सब सुर देखी दुखारी, समर जलंधर मारिन शंभु की न संग्राम अपार। किसी का आदर करे नहीं करे, साले साहब की बड़ी स्वागत होती है ससुराल में। अगर मैं उसे मारूंगा, मेरी पत्नी लक्ष्मी जी गुस्सा जाएगी मुझसे। कभी कभी किसी ने कहा, नारायण आप अपनी लक्ष्मी से डरते हो, अपनी पत्नी से डरते हो? नारायण भगवान कहते हैं, मैं क्या, पूरा सृष्टि डरता है पत्नी से। हर कोई डरता है, भले कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई मंत्री हो, कोई वकील हो, बड़े बड़े पद पर हो, बड़ा लॉक झाड़ता हो, लेकिन घर के अंदर सब भीगी बिल्ली बन जाता है पत्नी के आगे। फिर मैं क्यों नहीं डरूं? और डरना भी चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि हर चीज में एक नारी की प्रधानता मानी गई है। सुबह उठिए तो उषा के किरणों के साथ, वो भी क्या है, नारी ही है, उषा। उषा के साथ दिन की शुरुआत होती है। और पूजा करो तो प्रार्थना, पूजा, धन चाहिए तो लक्ष्मी मैया की पूजा करो, विद्या चाहिए तो सरस्वती मैया की पूजा करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा मैया की पूजा करो। सब नारियों की प्रधानता बताई गई है। जीवन भर एक नारी का क्या महत्व है, हमें अपने संसार में, अपने जीवन में देखने को मिलता है। श्री हरि नारायण ने कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। सब जोड़ हाथ करके खड़े हो गए, कुछ तो करो भगवान। तब आज क्या किया? छल किया। जालंधर युद्ध करने के लिए आए हैं, बाबा भोलेनाथ से युद्ध कर रहे हैं। वृंदा देवी ने अपने पति से कहा था कि स्वामी आप जा रहे हैं, मैं अखंड दीप जला करके बैठते हूँ, जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपको कोई नहीं हरा सकेगा, आप जाइए। लेकिन आज नारायण छल करके जालंधर का वेश बना करके आया। जैसे ही देवी वृंदा ने देखा कि मेरे पति युद्ध विजय करके आ गए, तुरंत दीप को छोड़ करके, जो अखंड प्रतिज्ञा ली थी उसे छोड़ करके पति के पास चली गई। जब पति स्वयं आ गए तो पूजा करके क्या फायदा? उठ करके जैसे ही गई, ये दीप बुझ गया और वहां भगवान भोलेनाथ ने जालंधर के शीश को काट दिया। वो जालंधर का शीश वृंदा के चरणों के आगे गिर पड़ा। जैसे ही देखी, यहाँ भी मेरे पति का शीश, वहां भी मेरा पति खड़ा है, एक पति खड़ा है, एक पति मरा हुआ पड़ा है। समझ गई, कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस, एक सती पतिव्रता के सतीत्व को नष्ट करने के लिए आई हो? अभी अभी शाम देकर के भस्म कर दूंगी। नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। वृंदा कहती है, वृंदा बोली, हे विष्णु छल किया तूने मेरे साथ, पाषाण हो जाओ तुम, देती हूँ मैं अभिशाप। वृंदा बोली, हे विष्णु छल किया है तूने मेरे साथ, जाओ, भगवान होकर भी तुम्हारे दिल में दया नहीं आई, तुम्हारे हृदय में ये विचार नहीं हुआ, पत्थर की हो ना पत्थर की बन जाओ। वृंदा बोली, हे विष्णु छल किया तूने मेरे साथ, पाषाण हो जाओगे, देती हूँ मैं अभिशाप। तुरंत शालिग्राम बन गए, पत्थर के बन गए। पत्थर के रूप में पूछे जाते हैं ना, तो पूछे जाते हो ना आप, जाओ पत्थर के बन जाओगे। आपके हृदय में दया नहीं है, आप भगवान ने क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था मेरे पति का? पत्थर के बन गए, शालिग्राम का रूप हो गया।
त्राही त्राही मच गई पूरे ब्रह्मांड में, अब क्या होगा? भगवान पत्थर के बन गए, अब सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि का पालन कैसे होगा? सब वृंदा देवी के चरणों में गिर पड़े। वृंदा देवी ने कहा ठीक है। फिर से पुनः नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, लेकिन एक स्वरूप शालिग्राम का होगा। और वृंदा रोते रोते अपने देह का त्याग करती है और उनसे एक तुलसी का बेरुआ निकलता है। वो तुलसी का पौधा जो सभी सनातनियों के घर में रहना चाहिए। तुलसी के पौधे की, तुलसी की इतनी महिमा है, पौधों में तुलसी को पौधा नहीं मानना चाहिए, माता पिता को इंसान नहीं मानना चाहिए, और गौ माता को गाय नहीं मानना चाहिए, उन्हें भी देवता मानना चाहिए। तुलसी जो गले में धारण करता है, उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये सिर्फ शोभा की माला नहीं है जो हम पहनते हैं, इन्हें धारण करने के लिए व्रत नियम का पालन करना पड़ता है, अशुद्ध चीजों का त्याग करना पड़ता है, पवित्र रहना पड़ता है। शौच इत्यादि करने के बाद अपने शरीर को पवित्र करना पड़ता है, अपने मुखमंडल में ऐसी कोई गंदी वस्तु नहीं डालनी पड़ती, शुद्ध रहना पड़ता है। लेकिन जिस घर में तुलसी का पौधा हो, उस घर में सदैव सुख समृद्धि का निवास होता है। हर सनातनियों के घर में एक तुलसी का पौधा, एक तुलसी का बेरुआ आंगन में अवश्य रहना चाहिए। कहते हैं कि मृत्यु के वक्त अगर तुलसी का माला हो पहना हुआ तो सीधा वैकुंठ जाता है। मृत्यु के पश्चात अगर मुख में तुलसी दल दिया जाए तो स्वर्ग को चला जाता है। तुलसी के पौधे की जो लकड़ी है उससे दीप बाती बना करके, दिया जला करके अगर गंगा में प्रवाहित किया जाए तो उसे बहुत ही अधिक पुण्य मिलता है। फिर वो इस संसार में लौट करके नहीं आता, संसार से ऊपर चला जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तुलसी मैया की इतनी महिमा है। बोलिए तुलसी महारानी की। उस दिन से शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। एक अवतार भगवान का इसलिए हुआ। वृंदा ने हमें श्राप दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, मेरा पति आपके साथ छल करेगा, आपने छल करके मुझसे मेरे पति को दूर किया है, मेरा पति आपसे छल करके आपकी पत्नी को दूर करेगा। वही जालंधर एक जन्म में रावण बना और सीता माता को अपहरण करके ले गया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप दिन एक बार, नारद श्राप एक बार, कल्प एक से ही लगी अवतारा, रुको स्वामी, आपने क्या कहा? नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक लगी ताही अवतारा। रुकिए, ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, दिन रात नारायण नारायण जपते हैं। भला कोई भक्त अपने भगवान को अभिशाप दे सकता है? मैया पार्वती के गुरु हैं नारद जी, उन्हीं ने कहा था शिव की तपस्या करो। मैया पार्वती रोक लेती है। क्या कारण है? कारण कौन शाप मुनि दीना, कारण कौन शाप मुनि दीना, अपराध रमापति कीना, क्यों श्राप दिया नारद जी ने? जरूर कोई अपराध किया होगा नारायण ने, रमापति ने, इसलिए श्राप दिया। मेरे गुरुजी कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकते, इतना भरोसा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, बताना तो नहीं चाहता था देवी, पर आप
प्रश्न कर रही हूँ तो बता रहा हूँ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए भ्रमण कर रहे थे। अचानक से उन्हें हिमालय के पास जहाँ से गंगा निकलती है, सुरसरी गंगा को देख करके बड़ा ही मन खुश हुआ। अखंड समाधि लग गई। प्रभु की रचना को देख करके, वाह कितनी सुंदर गंगा मैया है, कितनी सुंदर रचना है, हिमालय पर्वत है। अनायास नारद की समाधि लग गई। नारद को अभिश्राप है कि एक क्षण से ज्यादा, एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकता। दक्ष प्रजापति का श्राप है। दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे वो तपस्या करके जब आते थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले होते थे, नारद जी उन्हें उपदेश देते थे और सब संन्यास ले लेते थे। अभिशाप दिया था कि एक क्षण से ज्यादा, एक घड़ी से ज्यादा रह नहीं सकोगे स्थिर, तुम जाओ। नारद जी खुश हो गए, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को साधु बनाएंगे। लेकिन आज भगवान की इच्छा हुई, भगवान की कृपा से हिमालय की गुफा के पास गंगा मैया के तट के किनारे देवर्षि नारद को समाधि लग गई। अखंड समाधि लग गई। जब समाधि लगी तब देवराज इंद्र को भय हो गया। देवराज इंद्र को बड़ा जल्दी भय होता है। क्यों? इंद्रासन जाने का। अगर आप अधिक पुण्य करने लगो ना, दिन रात राम राम जपने लगो, तो आपसे डर जाएंगे देवराज इंद्र। अरे ये मनुष्य होकर के इतना पूजा पाठ कर रहा है, कहीं मेरा सिंहासन न ले जाए। सच में आपसे डरने लगेंगे देवराज इंद्र। क्यों चाहिए उन्हें इंद्रासन? लेकिन भय हो गया कि ये नारद जी कहीं एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते। आज अखंड समाधि लग गई है, कहीं तप करके भगवान को खुश कर लिया और मेरा इंद्रासन छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तुरंत भेजे अपने चेलों को, जाओ नारद का तपस्या भंग करके आओ। नारद जी बैठे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं। सभी प्रेम से एक बार कहेंगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आकर के अपने काम के बाणों को चलाता है, पर देवर्षि के नारद के तप को भंग नहीं कर पाता। तब कामदेव हार करके देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। तब देवर्षि नारद की तपस्या खुलती है, आँख खुलती है और उसे अहंकार हो जाता है कि कामदेव को भी मैंने पराजित कर दिया, हरा दिया। काम को किसी ने हराया था, हाँ एक है। कौन? बाबा भोलेनाथ। कल हमने सुना था काम को भस्म कर दिया था बाबा ने। हराया था काम को, लेकिन भस्म कर दिया था, क्रोध कर दिया था। पर वाह रे नारद, मैंने तो काम को जीत लिया और काम को भस्म भी नहीं किया। मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। जो काम बड़े बड़े हथियार नहीं कर सकते, वो काम एक छोटी सी प्रशंसा कर जाती है। आप किसी का तारीफ कर दीजिए, झूठ का ही सही, करके देखिए किसी का तारीफ। वो भले कितना भी बुरा व्यक्ति है, लेकिन बोलिए अरे भैया आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, समाज में आपका कितना मान है, मान प्रतिष्ठा है, आप बड़े अच्छे हैं। अगर आपको अपना काम निकालना है तो आप उसकी तारीफ करके देखिए, तुरंत अच्छा सच में ऐसा है, ठीक है, तुरंत आपका काम कर देगा। अगर पत्नी को खुश करना है तो रोज एक बार करके तारीफ कर दिया करो, वाह कितनी सुंदर लग रही हो। भले 80 साल की हो गई हो, पर फिर भी को अभी भी लग रही हो कि 30 साल की हो, 20 साल की हो, कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, बड़ी सुंदर लग रही हो, तारीफ कर दिया करो। ये प्रशंसा जो है ना, प्रशंसा व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि हवा का उल्टा वाह होता है, वाह का उल्टा हवा होता है। वाह वाह का जब किसी का करते हैं ना, हवा के जैसे फूल जाता है, गुब्बारा की तरह। नारद जी फूल गए, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, वाह हरे नारद। तुरंत गए कहाँ? भोलेनाथ के पास। बाबा से जाकर के कहा कि मैंने काम को जीत लिया। आपने तो क्रोध किया था, काम के ऊपर भस्म कर दिया था जला के, पर मुझे देखिए मैंने काम को जीत लिया और क्रोध भी नहीं किया। बाबा ने सोचा देवर्षि नारद आज तक राम कथा कहते थे, आज काम कथा कहने लगा। कहा नारद जी ये बात जो मुझे बताई है आप किसी को बताना मत। हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ये कथा किसी को बताना मत, खास करके नारायण के पास तो बिल्कुल मत कहना। लेकिन नारद जी को लगा कि भोले बाबा मुझसे जल रहे हैं, शंकर मुझसे जल रहे हैं, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, इनकी बराबरी में मैं हो चुका हूँ, इसलिए मुझसे जल रहे हैं। तुरंत गए कहा नारायण के पास और वहां भी जाकर के कहने लगे। नारायण ने देखा कि नारद आए हैं, अब थोड़ी भक्ति की चर्चा होगी, राम राम अब किया जाएगा। लेकिन नारद जी क्या कहने लगे? प्रभु, नारायण ने कहा देवर्षि नारद आइए पधारिए, क्या बात है, इतने दिनों बाद रास्ता भूल गए थे क्या? देवर्षि नारद ने कहा कहाँ प्रभु, फुर्सत ही नहीं मिलती। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, मैंने अखंड समाधि लगा ली थी, मुझे तो अभिशाप है, कहीं रुक नहीं सकता, पर फिर भी अखंड समाधि लग गई। तो अखंड समाधि लग गई तो काम आया था, काम। अच्छा, कामदेव आए थे? हाँ, बहुत बाण चलाया, असर नहीं हुआ, हार के चला गया और मुझे क्रोध भी नहीं आया। अच्छा देवर्षि नारद, नारायण ने देखा कि मेरा भक्त आज रास्ता भटक रहा है, संत है, साधु है, भगवान में भक्ति होनी चाहिए, भगवान के ऊपर भक्ति होनी चाहिए, पर ये तो दूसरी लाइन पे जा रहा है, तुरंत इलाज करना पड़ेगा। क्या किया? एक माया रचे प्रभु। कौन सी माया? देवर्षि नारद जब वहां से जाने लगे तो एक नगर दिखा, माया का नगर। वहां के राजा थे सिलनिधि, उनकी कन्या का नाम था विश्वमोहिनी, जिनका विवाह रचाया जा रहा था। देवर्षि नारद ने देखा इतना सुंदर माया, इतना सुंदर नगर, तुरंत नीचे उतरे। जैसे ही संत को देखा राजा सिलनिधि ने सोचा एक संत आया है, अपनी कन्या का हाथ दिखा दूं। आज हाथ देख रहे हैं,
क्या देखेंगे, विश्व मोहिनी नाम है उसका। इतना सुंदर रूप है विश्व मोहिनी का। इतना सुंदर रूप है, सौंदर्य है इतना सुंदर। इतना सुंदर रूप है, हस्तरेखा क्या देखेंगे, मुखमंडल को देखने लगे। आज रूप में मोहित हो गए और उल्टा पुल्टा पढ़ लिए। क्या? इस कन्या के साथ जिसका विवाह होगा वो अजय अमर हो जाएगा, वो भगवान के बराबर हो जाएगा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, धन संपदा से भर जाएगा। कन्या के हस्तरेखा में था कि जो संसार का भगवान है, जो पालनहार है, जो अजय अमर, जो विधाता है, जो लक्ष्मी के भी स्वामी है, उनके साथ इनका, नारायण के साथ इनका विवाह होगा। लेकिन नारद जी ने उल्टा पढ़ लिया कि जिनके साथ विवाह होगा वो ये सब प्राप्त करेगा। तुरंत कहा है नारायण के पास और कहा, बाबा नारायण, हे प्रभु, मुझे आज आपसे एक चीज चाहिए, एक थोड़ी सी हेल्प कर दो। क्या? प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आप विश्व मोहन हैं, आप अपना चेहरा उधार दे दीजिए एक दिन के लिए। बताइए, कोई किसी का चेहरा उधार मांगता है? किसी का कोट मांग ले, चलो कोई बात नहीं, किसी का गाड़ी मांग ले, किसी का चलता है, पर कोई किसी का चेहरा उधार मांगता है कभी? आज नारद जी ने कहा आपका चेहरा उधार दे दीजिए। नारायण ने कहा ठीक है, लेकिन नारद जी एक बात बोले। क्या? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, तारहो सुबीर दास में तोरा। तेहि विधिनाथ होई हित मोरा, तारहो सुबीर दास में तोरा। एक बात मुंह से निकल गया, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। यही हम सबको भी कहना चाहिए कि भगवान जिसमें हमारी भलाई हो वो करो। देवर्षि नारद आज मांगने आए थे भगवान विष्णु का चेहरा, पर उन्होंने बना दिया बंदर का चेहरा। जब गए हैं राजसभा में, देवर्षि नारद ने सोचा मैं तो बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, पहली लाइन में बैठ गए। विश्व मोहिनी माला लेकर के आती है, विश्व मोहिनी माला लेकर के जब आती है, और बाबा भोलेनाथ ने 2 गणों को भेजा था पता लगाने के लिए कि नारद जी का ब्याह होता है कि नहीं होता है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, बाबा के गण लाइव टेलीकास्ट में थे, बाबा भोलेनाथ के पास सब पहुंचा रहे थे खबर। और ऐसी माया रची थी नारायण ने कि किसी को बंदर का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो 2 गण थे उन्हें ही दिख रहा था कि ये बंदर का चेहरा है। बाबा भोलेनाथ, देवर्षि नारद खड़े हैं, विश्व मोहिनी माला लेकर के आई है। देवर्षि नारद ने सोचा कि मुझे पहनाएगी, पर बंदर के चेहरे को देख करके विश्व मोहिनी आगे बढ़ जाती है। और उसी सभा में, उसी स्वयंवर में भगवान विष्णु विश्व मोहन एक राजकुमार का वेश बना करके बैठा है। विश्व मोहिनी जब माला लेकर के आती है, आप इसका साउंड कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, एक जैसा करके छोड़ दीजिए ना ज़्यादा। विश्व मोहिनी अभी ठीक है। विश्व मोहिनी जब माला लेकर के आती है, तब देवर्षि नारद ने सोचा अब मुझे पहनाएगी, इतरा के अपना
अपना गर्दन ऊपर करे, अब मुझे पहनाए, अब मुझे पहनाए। लेकिन विष्णु मोहिनी नहीं पहनाती नारद जी को। आती है, दूसरे लाइन में जाती है, देखा नारायण स्वयं बैठे हुए हैं, उनके गले में माला पहना देती है। पहनाइए, माला पहनाइए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विष्णु मोहन की जय हो। आज देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, माला मुझे नहीं पहनाया, और जो दो गढ़ थे उन्होंने अपमान किया देवर्षि नारद का। देखो देखो, माला पहनने के लिए आया था, इसे देखो कैसा मुंह बन गया है। अरे बंदर का चेहरा लेके विष्णु मोहिनी से शादी करने के लिए आया है। नारद ने सुना, बंदर? मैं बंदर कैसे? एक जल का पात्र भरा हुआ था। गणों ने कहा, देखो अपना चेहरा देखो। जैसे ही देवर्षि नारद ने अपना चेहरा देखा, जलकुंड में आग बबूला हो गया। तुरंत गया विष्णु के पास। रास्ते में जा ही रहे थे, रास्ते में ही भगवान मिल गए। और वो भी कैसे मिले? विष्णु मोहिनी के साथ मिले। खड़े हो जाइए। नारद ने देखा, नारद जी आप इधर घूम जाइए। देवर्षि नारद ने देखा नारायण को, और साथ में वही विष्णु मोहिनी कन्या जिनके साथ विवाह होने वाला था पर ब्याह नहीं हुआ, आज आंख बबूला हो जाते हैं क्रोध से और विष्णु भगवान को अभिशाप देते हैं। पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारी ईशा कपट विसेखी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार तुम कीन भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। अभिशाप दिया। क्या अभिशाप दिया? आपके ऊपर किसी का साया नहीं है ना, इसलिए आप बहुत बहक गए हैं। पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरों की उन्नति आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने सोचा ब्याह करूंगा, घर गृहस्थी बसाऊंगा, बाल बच्चे होंगे, लेकिन आपने मुझे बंदर का बना दिया। मैंने आपका चेहरा उधार मांगा था, आपने तो मुझे बानर बना दिया। आज आपने मेरी बेइज्जती की है, मेरा उपहास किया है। जिस तरह मैं नारी के लिए आज व्याकुल हूँ, जिस तरह मैं स्त्री के लिए आज रो रहा हूँ, जाओ नारायण, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, एक दिन तुम भी अपनी स्त्री के लिए इसी तरह रोओगे, तुम भी अपनी नारी के लिए इसी तरह व्याकुल होगे। और हाँ, बंदर का चेहरा बनाया है ना, ये बंदर का चेहरा बनाया है ना, जाओ यही बंदर का चेहरा तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। आज आप नहीं बोल रहे। ये क्रोध कैसी वस्तु है, जरा विचार कीजिए। क्रोध में जब व्यक्ति होता है सब भूल जाता है। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। तुम कपटी हो, तुम छली हो, तुम निर्दयी हो। जब तुम्हें भगवान भगवान करके माथे पे चढ़ा दिए हैं, तुम भगवान नहीं हो। भगवान अपने भक्त के साथ ऐसा करता है। एक छोटी सी वस्तु मांगी थी, कुछ देर के लिए मांगी थी, सदैव के लिए थोड़ी ना मांगा था। अरे कल वापस कर देता आपका चेहरा, ब्याह तो करा देते। तुम्हारे साथ भी इसी तरह से होगा। आपकी पत्नी भी आपके साथ रहने वाली नहीं है, और ये बानर का चेहरा ही आपका काम आएगा। बानर भालू ही आपकी सहायता करेंगे। नारायण का हो गया, तुरंत अपने माया को हटाया। नारद जी को होश आया, ये मैंने क्या कर दिया। क्षमा मांगने लगा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। नारायण कहते कोई बात नहीं, ये सब तो होना ही था, ये सब तो मेरी ही माया है, मैं ही चाहता था ऐसा हो, इसलिए ये हुआ। इस तरह से देवर्षि नारद भगवान विष्णु को अभिशाप देते हैं और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को प्रभु के जन्म के कारण को बताते हैं। हमने 3 कारण को श्रवण किया। पहला, द्वारपाल जय और विजय, उन्हें अभिशाप मिला। दूसरा, जालंधर वृंदा का अभिशाप मिला नारायण को, और तीसरा, नारद जी ने अभिशाप दिया। और भी 2-3 कारण हैं जो हम लोग द्वितीय पाली की कथा में सुनेंगे। समय भी हो चुकी है, इसलिए अभी की कथा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और द्वितीय पाली की कथा में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव, आज प्रभु
प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है कथा के माध्यम से, इसलिए आप सभी भक्त पीले पीले वस्त्र को धारण करके जरूर आइएगा कथा श्रवण करने के लिए, समय से आ जाइएगा। आइए। इतनी शक्ति है जिनका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकता। नीति नीति करके थक जाते हैं। आपने उस कथा को पूछा है, सुनिए भगवान के अवतार के एक और कारण को सुनिए। कौन सा कारण? धर्म धुरंधर नीति निधान। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। के कई देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र थे प्रताप भानु। छोटा पुत्र था अरिमर्दन। बड़ा न्यायप्रिय राजा था प्रताप भानु। प्रजाओं से पुत्र की भांति प्रेम करता था। धर्मशील था। बाबा मानस में लिखते हैं, धर्म धुरंधर नीति निधाना। धर्म धुरंधर नीति निधाना, इतने सारे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। सोचिए कितने अच्छे राजा होंगे। तेज प्रताप महाबलवाना। तेज, उनके प्रताप से उनके राज्य के सभी लोग उन्हें पिता की भांति पूजा करते थे। इतने न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वन में गया शिकार के लिए। सारा दिन शिकार खोजा पर मिला नहीं। रास्ता भटक गया, थका हारा, प्यास भूख सताने लगी। रात्रि का समय था। एक कुटिया मिला। उस कुटिया में एक मुनि था। कौन मुनि? कपटी मुनि। वो कोई मुनि नहीं था, एक राजा था। प्रताप भानु ने उसे हराया था। बदला लेने के लिए मुंह छुपा करके वन में रहा करता था। हारा हुआ व्यक्ति समाज में नहीं घूम सकता, उसे शर्म आती है किसी को मुंह दिखाने में। तो बेचारा राजा प्रताप भानु का सताया हुआ, हारा हुआ कैसे रहे राजमहल में अपना, तो जंगल में आके कुटिया बना के मुनि का वेश बना के रहता था। आज प्रताप भानु जब वन में भटक गया तो वही मुनि के वही राजा के पास, जो कपट के मुनि बने हुए हैं, उनके पास आया। रात्रि में विश्राम किया, जल ग्रहण किया, भोजन किया, बातें होने लगी। अरे प्रताप भानु अभी तक कभी मिथ्या नहीं बोले थे आज तक, लेकिन संघ का प्रभाव देखिए प्रताप भानु आज करते हैं। जैसे ही मुनिवर को प्रणाम किया, उस मुनि ने पूछा, आप कौन हैं? आप तो कोई राजा जैसा मालूम पड़ते हैं। वो जानता सब है कि ये प्रताप भानु है, क्योंकि सच का तो मुनि है नहीं, एक राजा ही है। और प्रताप भानु का हारा हुआ है प्रताप भानु से, तो प्रताप भानु को कैसे नहीं पहचानेगा? पहचानता है, सब कुछ जानता है। अब कपट कर रहा है। अरे आप तो महाराज जैसे लग रहे हैं, आप किसी देश के राजा हैं क्या? प्रताप भानु भी कम नहीं, क्या बोले, नहीं नहीं मुनिवर, मैं प्रताप भानु राजा नहीं, प्रताप भानु नाम के एक राजा है ना, मैं उनका मित्र हूँ। अच्छा, आप उनके मित्र हैं? हाँ, मैं उनका मित्र हूँ। आइए बैठिए। रात्रि में विश्राम किया, भोजन पानी ग्रहण किया, जल ग्रहण किया और मुनि से बातें करने लगा। अच्छा मुनिवर, आप कब से हैं मुनि बने हुए, कहाँ से आए हैं? मुनि ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। एक तनु अर्थात एक तनु? राजा ने पूछा, एक तनु ये कैसा नाम है? हाँ, जब से इस सृष्टि का संचार हुआ है मैं तब से अभी तक हूँ, कभी मरा नहीं हूँ, इसीलिए एक तनु मेरा नाम है। झूठ बोला, ऐसा कोई होता है? इतनी बार प्रलय आई, इतना कुछ हुआ और कोई मरे नहीं। राजा को विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लिया। ठीक उसी तरह जैसे एक राजा ने चिड़िया पकड़ी थी, चिड़िया ने कहा
मैं आपको बहुत सारा सोना ला करके दूंगी। राजा ने जैसे ही चिड़िया को छोड़ा, चिड़िया फुर से उड़ गई। कभी भी किसी की बातों का विश्वास करिए। अगर कोई बोले कि मैं जादू दिखा सकता हूँ, चमत्कार कर सकता हूँ, तो भरोसा मत करिए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ पसरीपति कपट मुनि भेसा। कपट के रूप में मुनि रह रहा था। बोला मेरा नाम एक तनु है। अरे माँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आपका नाम प्रताप भानु है। प्रताप भानु ने सोचा ये मेरा नाम कैसे जान लिया। अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप बड़े तेज प्रतापशाली राजा है, न्यायवीर राजा है, धर्म धुरंधर नीति निधान है। अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपके पिता का नाम सत्यकेतु है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपके कई देश के राजा हैं। एक सांस में उस कपटी मुनि ने कहा कि आपका नाम प्रताप भानु है, आपके पिता का नाम सत्यकेतु है, आपने सभी राजाओं को जीत लिया है, आप बड़े नीति प्रिय हैं, न्याय प्रिय हैं। राजा को लगा वाह, ये तो एक नंबर का साधु है। कोई आपके हाथ को देख करके आपके बारे में बता दे तो आप क्या सोचोगे कि ये एकदम एक नंबर का साधु है, असली वाला। लेकिन वो तो कपटी है, सब कुछ जानता है, जानबूझ के बैठा हुआ है, झूठ बोल रहा है। राजा चरणों में गिर पड़े। अरे वाह मुनिवर, आप तो सब जानते हैं। महाराज जी आप तो सब जानते हैं, और बताइए कुछ मेरे बारे में और बताइए। उस कपटी मुनि ने कहा आप सभी राजाओं को जीत लिए हैं, आप पूरे संसार को जीत सकते हैं। अच्छा क्या करना होगा? तो एक काम करना होगा। क्या करना होगा? तो आपको किसी से भय की आवश्यकता नहीं है, आप सबको जीत लोगे। मैं है ना, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। चरणों में गिर पड़ा प्रताप भानु। बताइए क्या करना पड़ेगा? उस कपटी मुनि ने कहा कि आपको एक ही व्यक्ति से डर है। कौन सा व्यक्ति? ब्राह्मण से। अगर ब्राह्मण को आप अपने बस में कर लो तो इस संसार में कोई आपके खिलाफ नहीं जा सकता, कोई राजा आपको हरा नहीं सकता। अच्छा तो क्या मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा? हाँ हो सकते हो। नहीं नहीं, जो इस संसार में आया है वो तो मरेगा, तुम कैसे नहीं मरोगे? मरोगे तो। लेकिन हाँ, अगर ब्राह्मणों को अपने बस में कर लोगे तो अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाएगा तब तुम अमर हो सकते हो। तब ना तो तुम्हें भूख प्यास लगेगी, ना तो तुम्हें कोई राजा हरा सकेगा, तुम्हारे राज्य का कीर्ति तीनों लोक में फैलेगा, और तो तुम अमर हो जाओगे। और प्रताप भानु को सब पर विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में लोभ था। ऐसा लालच ने घर बना लिया। लोभनाशस्य कारणम। लालच का पिता कौन है? लालच का पिता पाप। पाप ये लालच ही है जो हमें पाप कराती है। एक संत थे, उस संत ने बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर करके आए थे बनारस से, पंडिताई सीख करके आया था। लेकिन उसके पिता ने पूछा एक बात बताओ, लालच का पिता कौन है? बोले मुझे नहीं पता। निकाल दिया घर से, जाओ पता करके आओ कि लालच का पिता कौन है। गया पता लगाने, जा ही रहा था, रास्ते में प्यास लग गई, एक कुटिया दिखा, कुटिया में प्रवेश कर गया। उस कुटिया के अंदर एक कन्या थी, एक स्त्री थी। उन्हें बैठाया संत महाराज को और कहा एक बात, ये लीजिए, आपको जल प्यास लगी है, जल लीजिए, लेकिन रुकिए मुनिवर, मैं आपको बता दूं, मैं कोई अच्छी स्त्री नहीं हूँ, मैं वैश्या हूँ, ये वैश्या की कुटिया है, और आप साधु महाराज हैं, मैं आपको बता दूं, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पी लीजिए, लेकिन मैं ये साफ है। उस संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगा। उठ के खड़े हो गए, जाने लगे। मैं प्यासे मर जाऊंगा पर तुम्हारी कुटिया का जल नहीं पीऊंगा। उस वेश्या ने कहा अरे महाराज, अब तो आ ही गए हैं मेरे आश्रम में, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं पीऊंगा, मुझे
बहुत पाप लग गया तेरी कुटिया में आने से, जाके अभी गंगा में स्नान करूंगा, सब पाप होगा। उस स्त्री ने कहा कि पाप तो लग ही गया, गंगा में स्नान तो करोगे ही, डुबकी तो लगाओगे ही, पानी प्यास में क्यों मरोगे, पानी पी लो, एक डुबकी और ज्यादा लगा लेना, पी लीजिए। नहीं नहीं पीऊंगा। लेकिन भीतर गई और भीतर से सोने की कुछ सिक्के लेकर के आई और बोली ये लीजिए, आप एक डुबकी और लगा लीजिएगा, आप पानी पी लीजिए। पानी पी लिया। अब उस वेश्या ने कहा कि महाराज अब पानी तो पी ही लिया है, पाप तो लग ही गया है, एक काम कीजिए, मैंने कभी साधु संतों का सेवा नहीं किया, आप मुझे थोड़ी पुण्य दे दीजिए, आप मेरे हाथों का भोजन कर लीजिए। संत खड़े हो गए, नहीं नहीं, इतना बड़ा पाप, तुम्हारे हाथों का भोजन मैं खाऊं? मैं ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी संत हूँ और तुम्हारे हाथों का भोजन खाऊं? नहीं हो सकता। वो फिर भीतर गई और 2-4 और सोने के सिक्के लेकर के आई और हाथ में, महाराज ये लीजिए, आप 2-4 डुबकी और लगा लेना, पाप तो हो ही गया है, अब थोड़ी भोजन कर लो। संत ने कहा ठीक है, धन को देख करके लालच बढ़ रहा है उसके मन में, कहा ठीक है भोजन कर लूंगा, पर तुम्हारे हाथों का नहीं करूंगा, मैं खुद बनाऊंगा। फिर वो भीतर गई और 5-6 सिक्के लेकर के आई, महाराज 2-4 डुबकी और लगा लेना, पर मेरे हाथों का ही खा लो। कहा अच्छा ठीक है बनाओ। बनाई बड़े प्रेम से और भोजन लेकर के आई। जब उस संत ने भोजन करना चाहा, उस स्त्री ने कहा रुकिए महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आप लालच में आकर के अपने नीति को भंग कर रहे हैं, अपने सत्य को नष्ट कर रहे हैं। आप साधु हैं, संत हैं, मैंने आपको धन का प्रलोभन क्या दिया, आपने तो अपने चरित्र को ही बिगाड़ दिया। क्या पता मैं आपको और थोड़े धन दे दूं, कुछ और काम करने के लिए कहूँ, आप वो भी कर दोगे? सुनिए, आप मेरे हाथ के बने हुए भोजन को नहीं खा सकते, आप संत हैं, जाइए यहाँ से। और एक बात आपको मैं बता दूं कि लालच कभी मत करना, क्योंकि ये लालच ही है जो हमें पाप कराती है। उस वेश्या ने उस संत की आंखों को खोल दिया, तब उसे पता चला कि लालच का पिता जो है वो पाप है। अपने घर आया और अपने पिता से कहा लालच कभी नहीं करना चाहिए, आपके पास जितना है उतने में ही संतोष कर लीजिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें जितना दिया है उतना ही काफी है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए, यही काफी है। ये प्रताप भानु राजा जो है वो लालच कर बैठते हैं और उस कपटी मुनि ने कहा अगर आप ब्राह्मणों को बस में कर लोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो बस में कैसे करेंगे, आप उपाय बता दीजिए। तब उस कपटी मुनि ने कहा तुम 1 महीने तक सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और अपने घर में भोजन कराओ, और हाँ ये बात किसी को बताना नहीं, तेरे और मेरे बीच की पर्सनल गुप्त सीक्रेट बात है, किसी को नहीं बताना। मैं जाऊंगा, रसोई बनाऊंगा और तुम परोसना और अच्छे से खिलाना। बस राजा घर आए, संतों को निमंत्रण दिया, सभी ब्राह्मण आए, भोजन करने लगे और ये कपटी मुनि गए भोजन बनाने के लिए। कालकेतु नाम के एक असुर को बुलाया, माया का बना हुआ, और भोजन बनाया सब माया का, और किसी को पता नहीं है, यही दोनों को पता है बस, ये कपटी मुनि को और प्रताप भानु को। जब भोजन कर रहे थे सभी संत, तभी आकाशवाणी हुई। ये कोई असली वाली आकाशवाणी नहीं थी, उसी कपटी मुनि ने कराया कि आप जिस भोजन को खा रहे हैं वो स्वच्छ भोजन नहीं है, ये गो मांस है, पशुओं का मांस है। आकाशवाणी हुई, तुरंत ब्राह्मण खड़े हो गए, उठ गए। ये क्या महाराज, आपने हमारे साथ छल किया, आपने हम संतों को मांस खिलाया, आप असुर हो जाओगे, आप राक्षस हो जाओगे। तुरंत अभिशाप मिल गया। फिर से आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा विप्र शाप विचाय नदीहा, नाही अपराध नृप कछु कीन्हा।
कोई दोष नहीं है। आपने श्राप विचार कर नहीं दिया। ये तो उस कपटी मुनि का सब खेल रचाया हुआ है। लेकिन श्राप तो श्राप है, लग ही गया। वही प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और धर्मरुचि नाम के जो मंत्री थे वो विभीषण बने। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया वहाँ धर्म है। इस कलयुग में अधर्म बढ़ रहा है। क्यों? जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब गौ माता के रूप में पृथ्वी मैया भगवान के शरण में जाती है। धर्म के 4 चरण हैं, तप दया शौच और दान। तप दया शौच और दान। तप इस कलयुग में है नहीं, कोई तप नहीं कर सकता। तप में नियम चाहिए। लोग यज्ञ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं तो बेल्ट लगा के करते हैं, धोती पजामा पहन के पूजा नहीं होता। स्नान करके पूजा नहीं कर पाते, ठंडी बहुत हो तो स्नान नहीं करते, ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। तब शौच पवित्रता, अपने जीवन में पवित्रता रखनी होगी धर्म को लाने के लिए। आज के लोगों के पास पवित्रता नहीं है। कई महिलाएं तो ऐसी होती है, माताएं तो ऐसी होती है जो किचन में खाना भी बनाती है तो चप्पल पहन कर बनाती है। किचन में क्या कांटे लगे हैं? अरे भोजन भी करती है तो चप्पल पहन के करती है। ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शौच से आने के बाद वस्त्र को बदलो। स्नान करने से पहले भोजन मत बनाओ। शुद्धता का ध्यान रखना होगा। तब शौच दया। आज के मनुष्यों के पास दया नहीं है। लोग अपने बेटे के लिए, अपने घर वालों के लिए तो करते हैं, पर अगर पड़ोसी का बच्चा भूख से रो रहा है तो उसके लिए रोटियां देने नहीं बनती। क्यों? क्योंकि दया नहीं है। एक चीज बची है, दान, जो इस कलयुग में भी हो रही है। इस दान के कारण से ही आपके देश श्री ग्राम में इतने भव्य श्री राम कथा का 9 दिवसीय आयोजन किया गया है, सिर्फ दान के लिए।